सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। ज़्यादातर जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना वो मेरी ही उम्र की महिलाएं ज़्यादा हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो 30s में हैं या अबव 40 वाले एज के लोग हैं। तो जो मेरी उम्र वाली महिलाएं हैं ना उनकी ज़्यादातर की सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बार बार आता है वो यही आता है कि एक्टिव कैसे रहा जाए, क्योंकि इस वक्त इतना ज़्यादा इंसान चीज़ों से गुजर चुका होता है ना कि कुछ तो वो अपनी खुद से हार जाता है और कुछ स्थितियां उसे हरा देती हैं। तो देखिए ये जो टाइम है ना, आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान मिल जाए आपको जो ये कहे कि मैं बहुत मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत आसान है या मैंने जो भी अचीव किया बहुत आसानी से अचीव किया, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में सबके लिए ट्रबल, सबके लिए दिक्कतें आती हैं। बात फिर वहीं पे आके रुकती है कि आप चीज़ों को हैंडल कैसे कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बहुत ईज़ी हो जाता है उन लोगों के लिए चीज़ें हैंडल करना। और मतलब मैं आपको कहूँ ना, कुछ जो लेडीज़ के मामले में, स्त्रियों के मामले में जो बात है ना, बहुत जो मोटी चमड़ी की होती है ना, जिनको किसी के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुखी जीवन जीती हैं बजाय उन लेडीज़ के जो कि बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत सेंसिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होती हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी औरतों के लिए समाज में रहना, परिवार में रहना उतना ही दिक्कत भरा होता है जितना कि एक जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है। जो गया सो गया, जो बचा है उसे बचा लो। बहुत सिंपल है। सबसे ऊपर खुद को प्राथमिकता दीजिए। जिस दिन ये काम शुरू कर देंगी उसी दिन से आपके लिए ज़िंदगी हल्के-हल्के अच्छी होने लगेगी, आसान होने लगेगी, सुखद होने लगेगी। और बहुत आसान है, हल्के से शुरुआत कीजिए। किसी भी चीज़ की शुरुआत जब धीमी गति से की जाती है, किसी भी चीज़ की जब तरक्की, प्रोग्रेस हल्की-हल्की धीमी रफ्तार से होती है, तो वो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा स्थायी होती है। तो वीडियो की शुरुआत हुई है मॉर्निंग रूटीन से और अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ पालक की सब्जी। लंच के लिए दाल भिगो दी है मलका मसूर की मिला के। और ये जो दाल आपने देखा होगा ना मेरे वीडियोस में बहुत कम बनती है, लेकिन अभी बन रही है क्योंकि मेरे जो भतीजा है उसे बहुत पसंद है ये दाल। और पालक की सब्जी भी वो खाता है चावल के साथ। तो चावल जो है ना वो बना लेंगी मेरी जो ननद हैं ऊपर रहती हैं जो। और क्योंकि उनका कहना था कि मतलब मुझे आते आते 3 सवा 3 साढ़े 3 भी बज जाता है शॉप से, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि दाल और जो सब्जी है वो बना के तुम ऊपर दे दो, चावल मैं अपने हिसाब से ऑन कर लूंगी। तो ये दे के ना फिर मैं चली गई थी ऑफिस में। और अभी आज जो कपड़े धुले हैं वो कंबल मैंने आज धोया था धूप देख के। अब तो धूप खैर आने लगी है, लेकिन फिर भी कंबल वगैरह धोने से पहले एक बार वेदर देखना पड़ता है। तो जब अच्छे से देखती हूँ ना मैं बाहर की, हाँ खुल रहा है मौसम, तभी मैं इस तरीके के जो कपड़े हैं वो धोती हूँ। और आजकल थोड़ा लेट डाल रही हूँ कपड़े, लेट ही धो भी रही हूँ, क्योंकि अ, मतलब वही बात है कि सुबह सुबह डाल दो लेकिन जब धूप आती है तभी कपड़े जो हैं अच्छे से सूखते हैं। तो थोड़ा लेट भी डालो तो चलता है। गर्मियों में तो ये रहता है कि ज़्यादा ही तेज़ धूप होती है और कपड़ों का रंग भी उड़ जाता है। तो जिस टाइम पे मैं डाल रही हूँ कपड़े, इस टाइम पे मेरे कपड़े लाने का टाइम हो जाता है छत से नीचे। तो ये जो है कंबल-वंबल धोया। अच्छा, 1-2-3 कमेंट ऐसे आए थे कि वो पूछ रहे थे कि जो आपकी मशीन है, आप कपड़े-वपड़े धोने का अपना रूटीन शेयर कीजिए। देखिए ऐसा कुछ मुझे इसमें लगा नहीं कि मैं कुछ शेयर करूँ, फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ अ, बताऊँ, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है। और जो लोग फुली ऑटोमेटिक मशीन वाले हैं तो वो तो रिलेट कर भी नहीं पाएँगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी बताने की कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करती हूँ और कैसे धोती हूँ। फिलहाल जो दाल है इसका तड़का बना रही हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा ना मेरे घर में जो दाल वगैरह है बहुत सिंपल तरीके से खाई जाती है। सिंपल जीरा और हींग का छौंका लगता है। लेकिन अभी ये जो दाल बनती है ये थोड़ा-सा मसाला-वसाला बना के बनानी पड़ती है और अच्छी भी तभी लगती है। इसके बाद इसी बीच में मैं ये जो लंच वंच बनाने का काम होता है ना, इसी बीच में जो अपनी चाय है वो चढ़ा देती हूँ, हर्बल टी जिसको आप लोग कहते हो। तो एक कमेंट आया था कि अजवाइन वाली जब भी वो बनाती हैं, पीती हैं, इन्होंने 1-2 बार पी होगी तो उनके मुँह के अंदर शायद छाले हो गए थे, कुछ ऐसा वो कह रही थी। तो देखिए ना, आपको एक तो क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर किसी को सूट हो। पहली चीज़, कम-कम से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मैं सिर्फ़ 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन डालती हूँ, 4 से 5 कप चाय बना लेती हूँ उससे। तो आप समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा तो हमें कोई चीज़ ऐड करनी भी नहीं चाहिए। और जब आप इनिशियल स्टेज में जब आप पहली बार बना रहे हो ना, तब तो वैसे भी हल्के से मतलब कम से शुरुआत कीजिए, 1 कप पीजिए, बहुत होता है। और अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे सही से सूट हो रही है और इसका मुझे थोड़ा-थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि अंदाज़ आ जाता है, आपकी ब्लोटिंग वगैरह कम होती है पेट में और थोड़ा-सा फुर्ती आती है शरीर में। तो उसके बाद फिर आप इसका थोड़ा-सा कंज़म्पशन बढ़ा सकते हो।
तो 1 से 2 कप, इससे ज़्यादा ना पिएँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वही बात है कि अति अच्छी नहीं होती किसी चीज़ की। तो पहले आप थोड़ा-सा बना के देखिए और जो आपको सूट ना करे तो उसका तुरंत प्रयोग बंद कर दीजिए। उस अब गर्मी आ रही है तो आप सौंफ की चाय भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको गर्म चीज़ों से दिक्कत होती है, क्योंकि सौंफ की जो तासीर होती है ना वो ठंडी होती है और सही रहता है वो भी। सौंफ का जो प्रयोग है ना, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी को सूट कर जाता है और आप उसको डेली भी पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं लेमन ग्रास की बना रही हूँ। लेमन ग्रास की जो चाय होती है ना, ये भी थोड़ी-सी इसकी भी तासीर गर्म होती है और इसको सर्दियों में और बरसात के मौसम में पियो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर सूट कर जाती है तो हर मौसम के लिए ठीक है। लेकिन जिनको वही बात है ना कि अगर थोड़ा-सा गर्मी वाली चीज़ों से दिक्कत होती है तो वो सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं हर्बल टी बनाने के लिए। वो भी बिल्कुल वही इफ़ेक्ट्स डालेगी डाइजेशन में, ब्लोटिंग में, वेट लॉस में, जो बाकी की हर्बल टीज़ करती हैं। तो ये थाली मैंने रेडी कर दी है और इसको मैं दे आई थी ऊपर। उसके बाद मैं चली गई थी शॉप पे। इतने में मेरी जो चाय है ये अपनी लेमन ग्रास वाली, ये पक गई थी। लेमन ग्रास को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, हर जगह मिल जाती है। मतलब अ, ऐसे ही गमले में बहुत ढेर सारा इसका जो बहुत मोटा-सा प्लांट लग जाता है, बहुत सारा इसमें हो जाते हैं पत्ते, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप थोड़ा-सा धूप में रखें और कुछ ऐसा बहुत बड़ा इसमें नहीं है कि इसको उगाने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी जो है ये जब पक गई, मतलब थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए मैंने इसको सिम पे करके रखा था, तो ये हल्का-हल्का जो चाय है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है, हल्का-सा ग्रीन-ग्रीन सा ऐसा-सा हो जाता है। छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़े-बड़े पीसेस में पत्ते कट करके डालती हूँ, तो अगर वो आ भी जाते हैं कप में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहो तो इसमें शुगर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या थोड़ा-सा नींबू का रस डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। फ्लेवर आप अपने हिसाब से कम, ज़्यादा, अच्छा, बुरा कैसा भी कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं बनाती इस तरीके से, मैं बस बॉयल करती हूँ और ले जाती हूँ। अच्छा, ये ना जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस दिन की नहीं है, इसमें जो इंस्टेंट पिगल मैंने शेयर किया था हरी मिर्च का, वो शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे बनाएँ। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था ना, तो उसी की रेसिपी मैंने ये अलग दिन के उससे क्लिप्स उठाई हैं। तो इसमें मैंने क्या करा था कि ये जो मसाले हैं ना, ये हमें हल्के-हल्के रोस्ट करने हैं। 100 ग्राम हरी मिर्च के लिए मसाला बन रहा है, अचार का मसाला कह सकते हो आप इसमें। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन ली है, थोड़ा-सा भूना है उसको। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के अराउंड जो सौंफ होती है ना, वो डाली है। मैंने एक साथ तीनों को इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पास सौंफ साबुत नहीं थी, तो मतलब मेरे पास पिसी हुई सौंफ थी, कुटी हुई सौंफ, दरदरी कुटी हुई। तो उसको वो बहुत जल्दी जलने लगती है, इसलिए मैंने पहले जीरा, अजवाइन को हल्का-हल्का भून लिया। उसके बाद फिर मैंने वो जो कुटा हुआ सौंफ का पाउडर था वो डाला, थोड़ी देर और भूना, बहुत अच्छी सी खुशबू हल्की-हल्की आ जाए, उसको हम ठंडा कर लेंगे और उसको दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। बहुत फाइन नहीं करना है, दरदरा रखना है। बहुत देर तक भी नहीं भूनना है, मतलब आप मान के चलो कि आधा मिनट बहुत होगा, इससे ज़्यादा नहीं। या आप कह सकते हो 1 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, उससे कम-कम में ही पहले ही फ्लेम बंद कर दीजिएगा। बहुत मतलब भूनना नहीं है मसालों को, हल्का-हल्का गरम करना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद जब हमने उसका पाउडर बना के रख लिया साइड में, देन हम सरसों का तेल लेंगे कढ़ाई में। उसमें 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन की कूट के डाली हैं। पीसना नहीं है, ना ही काटना है, कूटना है, थेचना है इसको। और ये सरसों का तेल मैंने पहले बहुत तेज़ गरम किया, ठंडा किया, उसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। ऐसा ना हो कि लहसुन डालते ही जलने लगे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस लहसुन का हल्का-हल्का कच्चापन निकल जाए, थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा भी नहीं भूनना है। और इसीलिए जो है तेल को ना गरम करके ठंडा करना ज़रूरी है, सरसों के तेल को, नहीं तो एकदम से जलने लगता है। और जो सरसों के तेल की स्मेल है ना वो भी जानी ज़रूरी है, तो उसको धुआँ उड़ाना उसका बहुत ज़रूरी है। तो लहसुन हमने 3 से 4 कलियाँ डाली कूट के, उसके उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच कलौंजी। तेल बिल्कुल हल्का-हल्का गरम है, मैंने फ्लेम बंद कर दी थी, अभी जस्ट ऑन की है। 100 ग्राम हरी मिर्च को मैंने बीच में स्लिट कर लिया था, पहले धोया, पोंछा, उसके बाद उनको स्लिट कर लिया, मतलब बीच में से हाफ-हाफ काट लिया और ये इसमें ऐड कर दी। इस बीच में अगर आपको लगे ना आपकी फ्लेम तेज़ है या मिर्च की खराश आने लगे तो आप गैस बंद कर दीजिए। थोड़ी-सी हींग डालना मैं भूल गई थी, तो वो डाल दी है। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने कुटा हुआ मसाला बनाया था वो ऐड करना है। वो भी मैंने पूरा ऐड नहीं किया था इसमें, वो भी ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा अचार का मसाला भी किसी चीज़ में बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं देता है। इतना सा बना था देखिए ये पीस के, इसको भी मैंने आधा डाला था, आप ये मान के चलो। तो बहुत अच्छी-सी इसमें एक्चुअली जो लहसुन डाला है ना उसकी खुशबू डोमिनेट करनी चाहिए। इसीलिए इसमें अचार का मसाला ज़्यादा नहीं डालना है, तभी आपको बहुत अच्छा फ्लेवर हरी मिर्च के अचार में आएगा। अगर आप अचार का मसाला ज़्यादा डालोगे तो लहसुन की खुशबू उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो वो मसाला डाल दिया जो कूट के रखा था। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी-सी कलर के लिए। सफ़ेद जो अपना नमक आता है नॉर्मल वाला, वो नमक डालेंगे। और इसके अलावा इसमें मिर्च तो है ही,
तो मिर्च तीखा डालने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा कलर ऐड करने के लिए देगी मिर्च डालेंगे अपने हिसाब से थोड़ी-सी, और डालेंगे हम इसमें धनिये का पाउडर, जिससे कि जो हरी मिर्च है ना, इसमें हल्की-हल्की कोटिंग आ जाती है मसालों की, तो बहुत बढ़िया लगती है खाने में। और इसमें अगर आप चाहो तो विनेगर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं विनेगर कभी डालती नहीं हूँ। मैं जब ये पक जाती हैं हरी मिर्च, तो लास्ट में इसमें थोड़ा-सा अमचूर का पाउडर डालती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो बस ये मसाले डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम बस एक भाप देंगे, मतलब ये नहीं करना है कि हमें इसे कुक नहीं करना है सब्जी की तरह। आपने मसाले डाल दिए और उसके बाद इसको हम बस ढक्कन लगा के मुश्किल से आधा मिनट रखेंगे, बीच में उल्टा-पलटा के आप इसको बस जस्ट ठंडा करो और भर लो। और मतलब उतारने से पहले अमचूर पाउडर थोड़ा-सा डाल देना है, अगर आपको हल्का-हल्का खट्टा स्वाद अच्छा लगता है, नहीं तो वो भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और जो तेल लेंगे, बस वो थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, कि जो हरी मिर्चें हैं ना, उनमें जो मसाले हैं वो तेल की वजह से ही चिपकेंगे, नहीं तो वो इधर-उधर बिखरे हुए रहेंगे। बस ये बन गया। अगर आपको लगे कि आपके मसाले हल्के-हल्के जलने लगे हैं, क्योंकि इसमें सूखे मसाले हमने डाले थे ना, तो आप ज़रा-सा पानी ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खराब नहीं होता है अचार। 1 हफ्ता तक आराम से खा सकते हो आप इसको, बल्कि मैंने तो फ्रिज में रखा भी नहीं था ये, बाहर ही रखा रहा मेरा, और 5-6 दिन में खत्म हुआ, तो खराब नहीं होता है। लेकिन जो पानी जाएगा वो इतना ही जाना चाहिए कि जो आपके मसाले हैं, वो जले नहीं, और मतलब जल वो एकदम से जलने लगते हैं ना सूखे मसाले, बस वो स्थिति ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है। ये पानी उड़ जाएगा, एक मॉइस्चर क्रिएट करेगा कढ़ाई के अंदर, जिसकी वजह से जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और जो मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगी, बस। और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। ढक्कन लगाएँगे, थोड़ी-सी भाप देंगे, उसके बाद हम इसको भर के रख लेंगे। बहुत तीखी होती हैं, तुरंत खाएँगे तो बहुत मिर्च लगेगी। बनाने के बाद आप मतलब जैसे शाम को बना लीजिए, अगले दिन सुबह नाश्ते में खाएँगे तो उतनी तेज़ मिर्च नहीं लगती है, लेकिन मिर्च होती है इसमें बहुत चटपटी। तो जो लोग हल्की मिर्च खाते हैं ना, तेज़ तीखा पसंद नहीं करते हैं, उनको शायद अच्छी ना लगे ये, वैसे बहुत चटपटी बनती है। तो ये बन गई, इसके बाद इसको मैं काँच की बोतल में भर लूँगी। थोड़ा-सा इसमें से जो है वो दूँगी मैं अपने भाभी लोगों को, क्योंकि वो लोग भी बहुत चटपटा खाते हैं। उन लोगों को दिया, और बाकी का जो बचा हुआ था वो एक बॉटल में रख भर के मैंने अपने लिए रख लिया, और तो कोई खाएगा नहीं, मैं ही खाऊँगी इसको। और पराठों के साथ ये बहुत बढ़िया होता है, बल्कि कई बार सब्ज़ी-वब्ज़ी नहीं होती ना जैसे, तो खाली इसी को लगा के खा लो, बढ़िया काम चल जाता है। तो ठंडा करना है, ठंडा करे बिना नहीं भरेंगे, और बस बन के ये जो अचार है ये रेडी हो गया। बहुत यम्मी होता है बाई गॉड, चटपटा खाने के जो शौकीन हैं उनको तो मतलब मज़े ही आ जाएँगे इसे खा के। तो ये हो गई अचार की रेसिपी। तो ये जो क्लिप थी ये इस दिन की नहीं थी, इससे पहले की थी, तो वो मैंने ऐड करी है यहाँ पे। तो इस दिन क्या हुआ था कि शॉप से आके फिर मैंने वही अपना जो काम है वो रोज़ के निपटाए, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद अपना डांस का जो रूटीन है वो किया 10-15 मिनट का। आजकल वॉक फिर से रुक गई है, कंटिन्यू नहीं हो पाई है, 2-3 दिन बीच में गए थे, फिर से छुट्टियाँ हो गई। और तो ये रहता है ना कि चलो कुछ तो करें वाला हिसाब है, तो सुबह तो नहीं हो पाता डांस वगैरह, लेकिन इस वक़्त मैं 15-20 मिनट का अपना ज़ुम्बा वगैरह कर लेती हूँ। और जब करा तो उसके बाद 1-2 शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करिए, और उसके बाद तो कुछ एक पिक्स खींची, वो लगाई हैं, अभी आपके साथ शेयर करी है। देन चेंज किया, उसके बाद रात के डिनर विनर की तैयारी करने से पहले ये अपने जो रूम की थोड़ी-सी स्थिति थी वो सही करी, क्योंकि बहुत खराब हो जाता है कमरा, मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ हमेशा ही। तो मुझे 2-3 दिन में एक बार अच्छे से लग के कमरा ठीक से करना पड़ता है, क्योंकि एक कपड़ा खींचो तो 10 गिरते हैं, सर्दियों के दिन में ख़ास तौर से, और वो सही नहीं करो ना तो वो जो मैस है वो फैलता चला जाता है। और अभी तो मैं जब भी डांस वगैरह करती हूँ तो आपने देखा होगा हमेशा ये बेड बॉक्स खुलता है, अगर मुझे कुछ कपड़े निकालने होते हैं तो। अलग से अलमारी मेरे पास ऐसी बहुत ढेर सारी नहीं है, मैं कम जगह में बहुत सारा सामान रखने में विश्वास करती हूँ। तो ये बेड बॉक्स खुलता है, और जब ये खुलता है ना तो ये बहुत फैल जाता है। तो अभी मैंने इसको खोला ही था, तो लगे हाथ मुझे लगा कि इसका जो चादर है वो भी बदल देती हूँ। तो इसकी चादर निकाल के हटा दी है मैंने, और दूसरा अभी तो गर्म ही चादरें बिछ रही हैं, अभी इतना मौसम ऐसा नहीं हुआ है। और बस लगे हाथ यहाँ पे थोड़ी-सी कर दी डस्टिंग, और पता नहीं धूल कहाँ से आती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतने बिल्कुल बंद घर रहते हैं, फिर भी आप आज पोंछो और कल आपको धूल की एक परत मिल जाएगी। इतना ज़्यादा मतलब हमारे तो एरिया में बहुत ही धूल है। एक तो जो कॉलोनी है उसमें कंस्ट्रक्शन के काम नहीं खत्म होके देते हैं। कभी किसी का शुरू होता है, खत्म होता है, तो किसी दूसरे का चालू हो जाता है। तो डस्टिंग तो ये रोज का ही, मतलब अगर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तो करनी ही पड़ती है, नहीं करो तो वो आँखों में बहुत बुरा दिखने लगता है। तो यहाँ पे जो है ड्रेसिंग टेबल हो गया, और ये जो बेड की कॉर्निस है इसमें हो गया एक हाथ सूखे और गीले कपड़े का मारा, तब ये जाके चमकता है थोड़ा-सा। और बस उसके बाद अपना पिलो-विलो कवर सेट कर लिए। रज़ाई का कवर अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही धोया है, तो वो नहीं निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि रज़ाई का कवर निकाल के धोना आसान है, लेकिन इतनी बड़ी रज़ाई को कवर पहनाने में बहुत झंझट लगता है मुझे, तो वो नहीं धोऊँगी। बाकी जो है अपना
चेंज कर लिया है सब कुछ, तकिया कवर और ये बोल्स्टर के कवर बनाए थे अपने आप से, आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर भी किए थे। तो ये वही है। बस उसके बाद ये लगाने के बाद कमरे को एक बढ़िया सा मैंने फ्रेश लुक दिया और उसके बाद फिर मैं गई डिनर बनाने के लिए। और जब ये काम इस तरीके के चलते हैं ना, तो जो जितने भी कपड़े धुलने में जाते हैं, जैसे अभी तकिया की कवर गए और चादर गई, वुलन जो बेडशीट है वो, तो हाथ के हाथ जो सुबह अब मशीन लगेगी ना, तो उसमें जो 2 लोड बन के मतलब रेडी हो गए अभी। तो अभी इसी वक्त मैं जो लोड्स हैं उनको सेपरेट कर देती हूँ, जिससे कि सुबह की जो भसड़ है वो थोड़ी-सी कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा-सा सिंपल सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।